हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारे साथ गुरुजी की एक ऐसी संगत है जिनको आपने कभी ना कहीं ज़रूर देखा होगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। करिश्मा जी से आज हम बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार से गुरुजी से मिली हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलते हैं करिश्मा जी से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जय गुरु जी। मुझे आपके चैनल पर आकर बहुत खुशी हो रही है एंड थैंक यू टू गुरु महाराज जिन्होंने अगेन मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके बारे में जो है शेयर कर सकूं। और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। आप गुरुजी से कब से जुड़े हुए हो? मेरी जर्नी जो है देखो, जो मुझे याद है, बिकॉज अगेन अगर हम गुरुजी को फॉलो करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि आपको नहीं पता होता कि आप मुझसे कब से जुड़े हो, है ना। तो राइट। मेरी नज़र में ये जर्नी जो है तकरीबन 2012 या 13 में शुरू हुई थी। हाँ, सो ऑलमोस्ट 11 साल 12 साल मुझे हो चुके हैं गुरुजी के साथ। सेम मेरा भी यही अरे है। वाह, वेरी नाइस। आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो मतलब कि जो आप शेयर करना चाहते हो गुरुजी के? एक्सपीरियंसेस अगेन गुरु जी के साथ जब से हम जुड़ते हैं, आई एम श्योर आप भी जैसे कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है। और आज की डेट में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार मैं ना अकेले बैठ के सोचती हूँ कि मेरे सत्संग जो है ना वो ही ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हर चीज़ में रोज़ ही उनका कुछ ना कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट होता है जो कभी पहले कभी कभी हुआ करता था ना, वो अब रोज़ इतना है कि आप कितनी ही चीज़ों को सत्संग बोलोगे ना फिर। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है सो दैट गुरुजी इतना हमारी लाइफ में लाइक अ फैमिली मेम्बर कह लो या एक डेली का एक ऐसा हिस्सा कह लो हो चुके हैं। सो या गुरुजी ने मतलब आप जैसे हर मंडे जाते हो आई थिंक, हाँ जी, मेरे को पता है हाँ जितना। जी। तो वहाँ पे मतलब क्या वहाँ की वाइब्स क्या है, कैसी है? यार मैं अगेन आपसे यही कहूँगी कि मैं कोई भी नहीं होती जाने वाली। पता नहीं गुरुजी क्या कष्ट कटवाते हैं या क्यों हमें अपने दरबार बुलाते हैं, ब्लेस करने के लिए बुलाते हैं या हमारी गंदी आत्मा को, सोल को क्लीन करने के लिए बुलाते हैं। बट गुरुजी ने ये मेरा 2021 से जो है रिचुअल स्टार्ट किया था, और जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे और मैं जाऊंगी या आगे आने वाले कितने सालों तक मैं जाऊंगी। हमेशा महाराज ने बुलाया और जैसे स्टार्टिंग में बुलाते थे ना तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं मंडे 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 जाती रही। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने जो था सोच लिया था कि चलो गुरुजी अब आप बस इतनी कृपा करना कि आप मुझे हर मंडे बुलाओ। इनफैक्ट मैं जॉब करती थी, सो फरीदाबाद में रहती थी। फरीदाबाद से मुझे जाना होता था नोएडा, लेकिन पहले मैं सुबह सुबह जाती थी बड़े मंदिर, फिर वहाँ से छतरपुर से मैं जाती थी नोएडा। तो मुझे 10 बजे 10:15 ऑफिस पहुँचना होता था। तो मुझे ये था कि नहीं यार, हर मंडे चाहे मुझे जल्दी उठना पड़े या जैसे भी मैं जाऊँ, क्योंकि शाम का मेरा वापस आने का कोई टाइम नहीं था। तो तब से जो है 4 साल से ये रिचुअल चल रहा है। एंड अगेन वहाँ जाकर मुझे पर्सनली ना ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ मैंने मांगा होगा कभी ना कभी, तो यार हम सब इंसान है ना, ऐसे नहीं बिल्कुल। होता। और गुरुजी खुद कहते हैं दैट मंगो नहीं मनो। लेकिन मेरा जो उनके साथ रिलेशन है उसमें मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो मैं किससे मांगूंगी, बिल्कुल। है ना। तो ऐसा लगता है कि यार आपसे ही तो मांगेंगे और किसके पास जाएं, और तो कोई है ही नहीं ना वैसा जो दे सकता है सारी राइट। चीज़ें। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे वहाँ जाकर मिलती है और आज तक मिलती आ रही है वो है शांति, नंबर 1। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जब भी मैंने मत्था टेका है, हाँ ज़रूर कभी ना कभी मांगा है, लेकिन हमेशा जब भी मत्था टेका है तो हमेशा एक लाइन है, तो वो तो बोली ही बोली है कि गुरु महाराज अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखना। एंड दैट इज़ इट। मतलब हाथ कभी मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं, या मैं तो इंसान हूँ यार, मैं कभी भी छोड़ दूंगी, लेकिन अगर बिल्कुल। महाराज पकड़ के रखेंगे तो शायद वो हाथ कभी नहीं छूटेगा और वो साथ कभी नहीं छूटेगा। तो आजकल आपने, मैंने देखा है कि आपने व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी है, हाँ, तो वो भी सब करते रहते हो आप। हाँ, हाँ। तो वो कहाँ से आइडिया मिला ऐसे आपको? ही मेरा बहुत टाइम से ना मन था। तो अगेन लाइफ में ना बहुत कुछ चलता है और हर बंदे को ना लगता है कि कैमरे के उस पार हमेशा हम अपनी ज़िंदगियों को ना कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। हर इंसान, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि नंबर 1, सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहिए। आज की डेट में जो मैं आपको व्लॉगिंग के थ्रू या जिस भी सोर्स के थ्रू दिखाना चाहती हूँ ना चीज़ें, बस आप उतनी ही देख पा रहे हो।
मेरी भी ऐसे दिन जाते हैं जब मैं रात को 2-2 घंटे रो के सोती हूँ। मेरे भी ऐसे दिन जाते हैं जब मैं पूरा दिन ऐसे फील करती हूँ कि यार कुछ है ही नहीं लाइफ में, क्या है, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो साइड आपको कोई नहीं दिखाता, या फिर बहुत रेयर लोग होते हैं जो दिखाते हैं। मेरा व्लॉगिंग का पर्सनली ये है कि जो मेरी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स हैं या कुछ भी है, उन्हें मैं शोकेस करूं, क्योंकि हमारे बिल्कुल। सबकी जिंदगियों में ना, अगर आप रियलाइज करो तो दुख सबके पास है, गम सबके पास है, रोते सब हैं, क्रिप सब करते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं दिखाना है। आई एम देयर टू स्प्रेड स्माइल्स। मतलब आप ये नहीं मानोगे कि मेरी लाइफ का, ये तो चलो हम अभी मिले हैं और बात हो रही है, लेकिन कितने सालों से, आई थिंक आई डोंट इवन रिमेम्बर, 15 साल तो मुझे मोटा मोटा याद ही है, 20 साल लगा लो, मेरा लाइफ का ये मोटिव रहा है कि अगर मैं पूरे दिन में एक भी चेहरे पर स्माइल ला पाई ना, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, तो आई थिंक मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज सॉल्व्ड। आप किसी की जिंदगी में वो बनो जो खुशियां बिल्कुल। स्प्रेड करते हैं, रादर दैन ये कि यार इसके साथ बैठ के तो ना मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी, ऐसा कि एक मेमोरी रह जाए कि यार ये फलानी लड़की मिली थी, तो वो चीज़ है। अगेन कैमरा से, कभी भी सोशल मीडिया से, आई वुड से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एंड हाँ, अगेन गुरुजी का, मैं जैसे बहुत लोग होते हैं जो मत्था नहीं टेक पाते हैं यार। अब जैसे महाराज ने इतनी कृपा करी है कि मैं मंडे के मंडे जाती हूँ, तो मैं आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी ज़रूर लगाऊं बाहर की, ताकि जितने भी लोग मत्था नहीं टेक पाते, दूर रहते हैं, वो दर्शन कर पाएँ। यानी आप बिलीव नहीं करोगे, थैंक यू टू गुरुजी कि नंबर 1 इतनी शरीर में ताकत वो देते हैं, एक हिम्मत देते हैं जाने की, बुलाने की। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सारी संगत मैसेजेस करती है। अगर मैं अभी भी आपको अपना डीएम दिखाऊंगी ना, तो आप कहोगे कि यार आप बहुत सच बोल रहे हो। कि मतलब जब भी मैं मंडे की स्टोरी डालूंगी ना, तो कितने लोग कहते हैं करिश्मा हम मंदिर नहीं आ सकते, हम बहुत दूर रहते हैं, कि आप दर्शन करा देते हो। और मैं अगेन उनको यही बोलती हूँ कि मैं हूँ नहीं कोई भी यार, मैं तो खुद गई हूँ। तो मैंने बोला कि चलो आप नहीं आ सकते तो मेरे वाया आप दर्शन कर लो, बस मेरा उतना ही रोल है। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। को कभी ऐसा लगा है कि मतलब गुरुजी अगर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे इस टाइम पे, गुरुजी नहीं होते या वो तो मुझे नहीं पता कि कैसी फिर लाइफ होती, लेकिन ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ दैट गुरुजी से पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी, वो मुझे याद नहीं है कि वो कैसी हुआ करती थी। ये बात की गारंटी है, क्योंकि बचपन से ही ना हम लोग, क्योंकि हिंदू हैं, सनातन धर्म और इन सबको मानते हैं, तो यार बच्चों को बचपन से वो आदत डाली जाती है, मंदिर जाओ, माथा टेको एंड ऑल दैट। तो सारे भगवान जियों के सामने बच्चा माथा ज़रूर टेकता है ना, लेकिन कोई ऐसा भगवान मुझे आज तक नहीं मिला जिन्होंने मुझे आंसर बैक किया हो। मैंने तो उनको सब गा दिया, लेकिन वो ही मुझे कुछ बता नहीं पाए या मैं समझ नहीं पाई। सो गुरुजी के साथ सबसे पहला तो वो आपका कनेक्शन जुड़ जाता है कि यार कोई है जो मुझे सुन रहा है, कोई है जो मेरी बात का जवाब देगा, तो वो एक होप जुड़ जाती है। सो ये रिलेशन है। आपको जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद जैसे गूज़बम्प वगैरह आना और ये सब? ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ है, मैं बिल्कुल फ्रॉड और फर्जी कुछ यहाँ बात नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत लोग हैं यार जिनके साथ होता भी है, उस चीज़ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे साथ गूज़बम्प्स वाला सीन तो खैर नहीं होता, लेकिन हाँ जब आप दरबार में घुसते हो, है ना, तो बाहर कितनी मर्जी टेंशन आपके पास हो। मैं जब भी दरबार में जाती हूँ ना, अगर आप बड़े मंदिर गए हो जहाँ गुरुजी की गद्दी लगती है, मैं जैसे ही दरबार में अंदर जाऊँगी ना, तो मैं बहुत गहरी सांसें लेना शुरू कर देती हूँ। लाइक आई वॉन्ट टू जस्ट फील इट और अपने अंदर अब्जॉर्ब करना है, मुझे ऐसा मन करता है। एंड जब आप उस एक लेवल तक कनेक्ट हो जाते हो ना, जब आपकी ज़िंदगी का वो ऐसा हिस्सा है कि कई बार मैं यार अपने सोफे पर यहाँ अकेली भी बैठी होती हूँ ना, कुछ भी टीवी में भी चल रहा है, तो मैं बोलती हूँ ये क्या है गुरुजी, ये क्या है यार। लाइक कोई दोस्त का कॉल आ गया, मुझे नहीं समझ आया, तो देख लो ये कैसी बातें करते हैं गुरुजी, है ना। तो जैसे हम यार अपनी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो वो एक कनेक्शन है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आंखों से ऐसे बस आंसू आपके बहते हैं कि लगता है कि शर्म भी आ रही है कि बस मुझे कोई देखे ना रोता। क्योंकि अगेन शायद मैं वो तरीके की इंसान नहीं हूँ कि मुझे ना सबको दिखाना है। एक आपकी साइड इतनी कनेक्शन वाली हो जाती है कि फिर आपको कोई रोता देखता है तो आपको शर्म भी आ रही होती है, और फिर होता है कि यार मैं इनको कैसे साफ करूँ। हाँ, तो ये है कि जब भी दरबार में जाओ तो गूज़बम्प्स तो मुझे नहीं आए हैं, मे बी आए हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ आंसू बहुत बार आए हैं मेरे।
मतलब आपकी फैमिली में सभी गुरुजी को मानते हैं? मेरे घर पर जैसे मेरे फादर मम्मा के साइड जैसे हैं मेरे जो इधर है मायके वाले, मायके तो वाले। उसमें मेरे मम्मा जो हैं वो सबसे पहले कनेक्ट हुए थे गुरुजी से, एंड देन उन्होंने फिर पूरी फैमिली को कनेक्ट कनेक्ट किया था। एंड येस ऑफ कोर्स आज की डेट में भी वो मानते हैं गुरु साहिब को। एंड मेरे इन लॉज में मेरे मदर इन लॉ बहुत मानते हैं गुरुजी को। पापा जो हैं फादर इन लॉ वो वैसे ही संत बंदा है, मतलब लिटरली वो मेरे फादर इन लॉ है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो मैं उनको संत का दर्जा दे देती, बिकॉज ही इज सच अ प्योर सोल। ऑफ कोर्स वो गुरुजी को भी मानते हैं, माता रानी को भी मानते हैं। एंड उसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनका ये है कि चलो या अगर ये कह रही है माथा टेकना है तो मैं टेक दूंगा, लेकिन ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल बट रिलीजियस नहीं है, मतलब वैसे नहीं कि रोज़ घंटियां बजानी पूजा करनी। एंड आई थिंक अगेन यू नो हर इंसान का, गुरुजी ने ना खुद ये कहा हुआ है गाइस जिंदगी में कि मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे मानो, मैंने कभी ये नहीं बोला, आप जिसको मान रहे हो ना उसको इतनी शिद्दत से मानो कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, कि आपका वो भरोसा जो है ना वो ना हिले बस। क्योंकि हाँ मैंने जी। जितनी भी फैमिली देखी है ना, सभी फैमिलीज में ये होता है कि हाँ सबसे पहले एक कनेक्ट होता है, उसके बाद पूरी फैमिली। पूरी फैमिली कनेक्ट हो हाँ जाती है। हाँ लेकिन फिर भी उनमें कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, कि मतलब हाँ लगता है कि ये पता नहीं कौन है, ये हाँ। वो, तो जैसे इस मैं तरीके अगर के आपको कमेंट्स अपने आते हैं। हस्बैंड का भी बता रही हूँ तो वो ऐसा नहीं है, वो मतलब वो हाँ हनुमान जी को भी माथा टेकेंगे, भोलेनाथ को भी, गुरु जी को भी, माता रानी को भी। नवरात्रि हमारे घर में बहुत अच्छे से हम मनाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि अगर आपका कोई एक है रिलीजन है या कोई इंटरेस्ट है, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, तो मुझे ये लगता है हाँ अगर वो मुझे रोक रहे होते कि नहीं तू नहीं जाएगी, तूने क्यों जाना है, अभी पिछले मंडे ही तो गई थी, तब मुझे वो चीज़ खटकती। अब तो वो ऑब्वियसली हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं, तो उनको पता है कि ये मंडे को जाएगी ही जाएगी, फिक्स है। हाँ, कि मतलब उसको अपना टाइम निकालना है, वो जाएगी, चाहे वो बीमार होगी जैसे भी होगी। कई बार बिल्कुल ही अगर नहीं होगा ना कि नहीं आज नहीं मैं जा सकती, मतलब एक होता है ना नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट आ गया है, तो फिर हो सकता है ये ना जाए, लेकिन नो मैटर बारिश आए आंधी आए इसने जाना है तो जाना ही है, वो उनको भी अब पता है। तो खुद बोलते हैं कि अच्छा चल तू मंदिर जाएगी ना, उसके बाद ये काम करके आ जाइए। तो मतलब जब मैं सुनती हूँ ना कि अच्छा चलो इन्हें अब पता चल चुका है कि ये मंडे मंदिर जाएगी, तो मुझे बस उतनी सेटिस्फैक्शन भी अच्छी लगती है। नहीं ठीक। गुरुजी के जैसे डुगरी वाले जो मंदिर है वहाँ पे गए हो? हाँ हाँ बिल्कुल गई हूँ मैं वहाँ पर। आई थिंक 2-3 बार मैं गई हूँ। सबसे पहली बार अपनी मम्मा के साथ ही गई थी, और उसके लिए भी मैं ये बोलती हूँ कि संडे के दिन जैसे दरबार खुलता है ना, तो बहुत सारे लोग हैं यार जो ऐसा सोचते हैं कि हम अगर डुगरी मंदिर नहीं गए तो पता नहीं गुरुजी अपसेट हो जाएंगे या ऐसा। गुरुजी किसी चीज़ से अपसेट नहीं होते हैं यार। आपके माँ बाप आपसे अगर उनको कोई एक चीज़ ना मिले तो क्या वो आपसे सड़ते हैं, मुंह बनाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं? नहीं होता ना ऐसा। तो गुरुजी के साथ भी यही है, अगर आप बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे हो, आप डुगरी मंदिर आज तक गए नहीं हो, आपको 10 साल हो गए मानते हुए, तो भी कभी ये मत सोचना कि गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं। नहीं, मेरे साथ उनका ये कनेक्शन है। मैं नहाते हुए, मैं टॉयलेट सीट पे, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, मतलब मुझे कोई यहाँ बैठकर झूठ और ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं वैसी लड़की। आप कहीं पे भी आप सोते हुए, आप खाना बना रहे हो, आप बस उनको ध्यान रखो, उनसे बात करो, भजन सुनो, जो भी आपको सेटिस्फाई करता है आपकी सोल को, आपको अच्छा लगता है सत्संग सुन के, तो वो आप करो। बस उसमें भी महाराज आपके साथ है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यार कि वो भी करना हमारी औकात में नहीं है। अगर वो भी हम कर पा रहे हैं ना, इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक अच्छा फ़ोन हमारे पास है, हमारे घर में टीवी लगा है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है, तो सोचो कितना बड़ा थैंक यू है ये। तो अगर हम ये बात रियलाइज़ करें ना कि अगर हम ये भी कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं यार, हमारे पास जीभ है, बताओ एक जीभ का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं होता तो कैसे बेचारे लोग इशारों से बातें करते हैं ना, तो भी भगवान सुनता है। आपके पास तो इतनी अच्छी ज़बान है यार, उससे बात करो। बी इन अ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप आपके ऊपर बर्डन ना बने, मुझे ऐसा लगता है। आज की डेट में आप कोई भी रिलेशनशिप उठा लो, अगर वो आपकी ज़िंदगी में उंगलियां करेगा, नैक करेगा, आप कहीं ना कहीं उससे नेगेटिव होते हो, आप कहीं ना कहीं चाहते हो यार नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, तो ऐसा रिलेशनशिप बनाना ही क्यों। ऐसा रखो कि यार मस्त है, कोई बर्डन नहीं है कि मुझे रोज़ घंटी बजानी है, पूजा करनी है। कर पाते हो, कर सकते हो, करते हो तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं कर सकते हो तो भी बहुत ही अच्छी बात है, बस मन में ध्यान रखो। मन में रखो बस। या क्योंकि आधी आप अगर बिलीव करोगे ना यार, तो दुनिया दिखावे के लिए करती है। मैं सच बताती हूँ, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कितने सत्संग ऐसे भी अटेंड करती हूँ जहाँ लोग सिर्फ शोशागिरी के लिए सत्संग करा रहे हैं। नंबर 1 ये कि उनको भीड़ इकट्ठी करनी है, ठीक है। नंबर 2 उन्हें एकदम मस्त वाला डेकोर कराना है, जैसे कि शादी हो, बारात हो। अच्छी बात है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप इन्वेस्ट करो, है ना। लेकिन उसको देखा देखी कितने सारे लोग अगेन दे सेंड मी मैसेजेस कि मैम हम तो ये नहीं कर सकते, हमारे पास तो चोला भी नहीं है, तो क्या मतलब हम सत्संग नहीं करा सकते? नहीं, मैं हमेशा उनको ये जवाब देती हूँ यार कि अगर आपके घर में एक कुर्सी है ना, एक टेबल है, एक कोई कोरा कपड़ा है, कोई सूट है, कोई शर्ट है, कोई पैंट है, कुछ तो होगा, कोई नया कपड़ा, कुर्ता पजामा, चलो नहीं भी है तो ले आओ 400-500 का, वो डालो, 2 फूल लगाओ, एक जोत जलाओ, हलवा बनाओ, बना सकते हो तो, नहीं बना सकते हो तो चाय पिला दो गुरु जी को, एंड यू आर डन। ऐसा प्यार कौन देता है ना, कोई भी नहीं देता। हमारे घर में भी गेस्ट आते हैं, हम उनके सामने 10 चीज़ें रखते हैं तो भी वो उसमें मुंह ही चढ़ा के जाते हैं कि यार ये बड़ा ऑयली है, ये बड़ा वैसा है ना। तो गुरुजी तो इतने छोटे में भी खुश हो जाते हैं। ऑल यू नीड इज प्यार, भाव होना चाहिए करने बस वो प्यार होना चाहिए। कनेक्शन भी नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि कनेक्शन तो फिर खुद ब खुद बन जाता है ना, कि इतने इजी ब्रीजी हैं मेरे गुरुजी की, इनको मनाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है यार, आप करो। हम कितने सारे खर्चे करते हैं, है ना, सारी ज़िंदगी में, अगर उनके लिए भी हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन सत्संग को होने का एक डिसिप्लिन है, उसमें आधे लोग तो अगेन अपने फ़ोन में लगे रहेंगे, सबसे पहली बात। उसके बाद शब्द गुरबानी भी हम वो वाले तो आजकल सुनते ही नहीं है जो उनके टाइम पे चलते थे। हम भी वही जो म्यूज़िक वाले आ गए हैं ना कि ये मुझे पसंद है तो ये चलेगा प्लेलिस्ट में। जो पाठ है जिसमें ध्यान लगता है, मैं कहती हूँ ध्यान नहीं भी लगता, आपको पंजाबी नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं, आप म्यूज़िक एंजॉय कर लो, बट जस्ट लिसन टू इट, बस आगे कान में जाना चाहिए। एंड दूसरा ये कि मुझे 36 तरीके की चीज़ें खिलानी है लोगों को, कि मेरे घर संगत आएगी मुझे उनको खिलाना है, नहीं, वो सब नहीं करो। मैं पर्सनली खुद ये मानती हूँ यार, आप आज ही मैं सुबह ना एक्चुअली अपने फादर से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला कि मैंने ना कहीं गुरुजी की रील देखी थी, उसमें वो बोलते कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे ना, वो सिर्फ चाय प्रसाद देते थे, उसके साथ बहुत रेयर कभी हुआ चलो आपको जलेबी मिल गई, हलवा मिल गया, वो भी लास्ट में जब आप मत्था टेकते थे तब। ये बिस्किट देना, चटपटी चीज़ें देना, ये सब व्हाटएवर चाय प्रसाद के साथ जो भी हम रखते हैं वो अब लोगों ने शुरू कर दिया है। अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इन सब चीज़ों सो अगेन अगर आप लंगर भी देते हो, आप उसमें 10 तरीके की चीज़ें दे रहे हो। बात फिर वही आ रहा था ये घूम के यार, अगर हम वो पकवान अफोर्ड कर सकते हैं, वेरी गुड, आप करिए, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते ना तो उसको देख के ये मत कहो कि फलाने ने तो इतना सारा रखा था, मैं कम रखूंगी तो क्या अजीब लगेगा। नहीं, आप 2 चीज़ें रखो, बेसिक दाल सब्जी रोटी हम सब खाते हैं, चावल रोटी हम सब खा लेते हैं, प्याज सलाद ये सब हम, आलू हमारे घर पे होता है, मतलब मेक एनीथिंग, भाव चाहिए होता है, बस भाव होना चाहिए, जिसको जितना जिससे हो रहा है बस वो उतना करो, बस उतना, उसमें ही गुरुजी बहुत खुश है। बिल्कुल यार, कोई फालतू का तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एंड महाराज की आप देखना, ऐसे लोगों पे ना मुझे पर्सनली लगता है जिनके दिल में प्यार है, श्रद्धा है, उन पर ज़्यादा कृपा होती है रादर दैन उनके ऊपर जो सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कर रहे हैं। बस हमें तो गुरुजी को मनाना है, दिखावा थोड़ी ना करना है। बस तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं कैसे करूँ। नहीं, मैंने आपको बताया कि अगेन चोला आपके पास नहीं है, आप बेसिक कोई साफ नया फ्रेश जो आपने या किसी ने भी पहना ना हो वैसा सूट कपड़ा कुर्सी पे डालिए, जो बना सकते हैं बनाइए, नहीं बना सकते यार हलवा बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ, बेसिक मिठाई लड्डू किसी एक चीज़ का भोग लगाओ, वो भी खुद भी खा लो और संगत को भी वही खिलाओ, एंड यू आर डन। 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगाओ और ख़त्म। बस ये पूरे ना, अच्छा उस दिन भी मैं एक रील देख रही थी, उसमें था कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और इमेजिनेशन में आप क्या कर रहे हो, आप सुंदर सी चादर डाल रहे हो, आपने गद्दा लगाया, आपने 2 फूल लगाए, आपने चेयर लगाई। अब ये इमेजिनेशन में चल रहा है सब कुछ कि मैं आया, मैं बैठा, आप मुझसे बातें कर रहे हो। सो देखो कितना ब्यूटीफुल थॉट है यार, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए मुझे, और तुम भिखारी मुझे वैसे भी क्या ही दोगे,
हर अंबानी तक भी जो लोग हैं भगवान के सामने वो भी नतमस्तक होते हैं कि परमात्मा थैंक यू, आपने हमें इतना दिया है। तो हम तो ऐसे हैं यार कि हम इतने खुद ही मांगते हैं, क्या ही देंगे ना भगवान को, फिर वो बात है। हमारी मांगने की इच्छा कभी कभी खत्म खत्म नहीं होगी। एंड आई थिंक भगवान जी, मैं तो गुरु जी को कहती हूँ यार आप कितने बिजी रहते होगे, आप मुझे ना अपना असिस्टेंट रख लो क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है लोगों की बिल्कुल, और आपके बढ़ती ही लिए, जा रही है वो और लिस्ट। बढ़ती ही जा रही है। सो या अब जितने भी इवेंट्स होते हैं बड़े मंदिर में, तो हाँ उनमें तो प्रॉपर भीड़ लाखों में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप देखो अगर वो बड़े मंदिर की लेन है, एक बार तो मैं गई, पता नहीं क्या था, शिवरात्रि थी या गुरुपूरब था, कुछ तो था, मतलब मैं मंदिर से निकली हूँ अराउंड 3 सवा 3 का टाइम होगा, एंड उसके बाद उन्होंने ना कुछ 4 5 बजे के आसपास मंदिर बंद कर दिया, रोड बंद कर दी कि बस अब हमसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो लोग जो वो लेन है, गली है पूरी जहाँ दीवार लगी है और पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ता बना होता है पूरा, उसमें पूरी गली में लोग भर भर के आ रहे फुल थे। मतलब उन सेवादार मेरे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेवा करते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बोला यार एक टाइम के बाद करिश्मा मैनेज करना इतना मुश्किल था कि ये डिसीजन लेना पड़ा, जो कि बड़ा कठिन था, क्योंकि मंदिर का कुछ टाइमिंग होता है स्पेशल डेज पे कि ज़्यादा घंटों तक खुलता है, लेकिन कैसे संभालने वाले भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल। सो ये मेहर है गुरु जी की, जो मुझे लगता है कि इज फ्लोइंग। मैं गुरु जी को हमेशा ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये बोलती हूँ कि गुरु जी आपकी संगत इतनी बढ़ रही है, प्लीज ऐसा कभी मत करना कि मैं मंडे को मंदिर में आ सकूं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो टाइम भी ज्यादा दूर है। फिर मैं ये सोचती हूँ चलो आप बुला रहे हो, जब तक बुला रहे हो बिल्कुल आऊंगी, नहीं बुलाओगे तो घर बैठ के ही आपको बुला लेंगे, प्रणाम कर लेंगे या वैसा। लेकिन ये ना एक बहुत बड़ा टास्क है जो हाँ। सेवादार मैनेजमेंट करते हैं ऑफ ना। कोर्स यार, हैंड्स डाउन, मतलब बिल्कुल। गर्मी बारिश यार, कैसा भी सर्दी का मौसम, ये कैसा प्यार है ना। और सभी को और किसी दर्शन को कुछ मिलते हैं। मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि वो पे उनको हाँ हो हाँ रहा हाँ, है या उनको कोई पैसे देता है, नहीं, वो अपनी श्रद्धा श्रद्धा से से। खड़े हैं, मंडे को खड़े हैं, देन थर्सडे टू संडे खड़े हैं, ब्यूटिफुल। तो अगेन जो बंदा ऐसा निस्वार्थ भक्ति करता है, जिनको पैसा नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें ना, तो मुझे खुद लगता है कि यार बीइंग संगत हमें भी थोड़ा अकोमोडेट करना चाहिए उनके टूवर्ड्स, क्योंकि आप देखो कि बड़े सारे सेवादारों की बात तो लोग मानते ही नहीं है, ठीक है। और अगेन बहुत सारे सेवादार हैं, मैं ये बोलूंगी और मैं ऑनलाइन बोलूंगा, मेरे को किसी के बाप का डर नहीं है, टू बी वेरी या ऑनेस्ट। मैं बहुत बिल्कुल। ब्लंट हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में भी। बहुत सारे सेवादार भी ना यार अपने आप को राजा समझने लग गए समझते हैं। हैं, यू नो। कैसे बोलूं कि वी ओन बड़े मंदिर, नहीं, आप खुद वहाँ लेबर होती है ना, जैसे लेबर बिल्डिंग बना रही होती है, बनाती ही चली जाती है, आप खुद एक मजदूर हैं वहाँ, एक लेबर है भगवान के, तो बस उसी दायरे में आप भी रहिए। संगत के लिए भी यही कि ज़रूर उनका कहना मानो, वो बेचारे इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं इतनी गर्मी में खड़े होकर, बारिश में खड़े होकर, कि फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है कहीं ना कहीं, है ना। हम भी इंसान होंगे, हमें भी कोई 10 बातें लोग नहीं मानेंगे, हम भी अक जाएंगे अगेन। लेकिन संगत को भी मानना चाहिए और सेवादारों को भी समझना चाहिए कि यार थोड़ा सा दोनों अगर, साइड से कोऑपरेट होना हाँ, चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ ये लीनियंसी, अगर मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो मैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना उसके लिए तो कर ही सकता हूँ, तो वो भी आप कर लो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब अब जितने ज़्यादा गुरुजी के मंदिर ओपन होते जा रहे हैं हर स्टेट में, आई थिंक, तो उनको लेकर कुछ कहना चाहोगे? नहीं यार, मतलब अगेन आई फील सो हैप्पी आई सीइंग थिंक ये दैट। अच्छा भी है। मतलब अभी मैं रिसेंटली लुधियाना गई थी, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, हाँ, और मंडे पड़ गया बीच में। अब मुझे था कि मंडे है तो गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे, तो इमेजिन एक संगत का मैसेज आया कि दीदी आप लुधियाना में हो, उनका नाम वान्या है, उनका भी गुरुजी का अपना पेज है, शी इज़ अ ब्यूटिफुल सोल गुरुजी की। तो उन्होंने बोला कि आंटी आप ना दर्शन करके आओ, लुधियाना में भी मंदिर है। तो मैंने बोला हाँ लुधियाना में भी है। आई सेड वेरी नाइस, तो फटाफट से मुझे एड्रेस भेज, डिटेल्स भेज, एंड मंडे को मैं वहाँ मत्था टेक के आई। 2 मंडेज ऐसे हुए थे कि 2-3 महीने में मुझे 2 बार मेरे चक्कर लगे और मंडे ही पड़ रहा था। तो ये कितनी बड़ी परमात्मा की ये दात है यार, जो अगर हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, इफ़ वी हैव दैट चाह ऑफ विजिटिंग, अगर हमारा मन है हमें मत्था टेकना है, विजिट करना है, तो परमात्मा अपने आप रास्ते बनाता है। और अब तो हर जगह गुरुजी के दरबार है, मंदिर है। दुबई आप देख लो, सिंगापुर देख लो, फ्रैंकफर्ट देख लो, ब्यूटिफुल।
लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सब वरना फिर एक ही जगह आएंगे तो फिर अभी भी इतनी हाँ संगत पर इकट्ठी दिल्ली हो वालों जाती के लिए है। मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़े मंदिर है, बड़े मंदिर बेस्ट फिर है। संडे के संडे बहुत सारे लोग डुगरी चले जाते हैं, वो भी है। तो ठीक है, ठीक है। जिसको जहाँ महाराज बुलाए जाओ। ऐसा नहीं और नहीं जा पा रहे हो तो ये मत सोचो कि यार वो फलाना बंदा तो चला गया, मैं ही क्यों नहीं जा पाता, मेरी ही किस्मत में नहीं है। शायद तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है उनसे कि उनको तो जाकर ब्लेस करने की जरूरत पड़ती है, तुम तो घर बैठे घर इतने बैठे। ब्लेस्ड हो। तो ये सोचो। आपको डुगरी मंदिर में कुछ एक्सपीरियंस रहा है वहाँ का कुछ? यार डुगरी मंदिर का, हाँ जब मैं गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरा जो माहौल है, क्योंकि हम कभी वहाँ से पिंड में नहीं गए और पंजाब में, मतलब मैं पर्सनली कभी नहीं गई थी, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरा एक माहौल होता है ना यार, वो बड़ा अच्छा लगा। एंजॉय किया। फिर एक एक जब हम गुरुजी के वहाँ जाते हैं ना तो एक एक घर देखना इतना अच्छा लगता है कि वाओ यार। अच्छा, क्योंकि हमने बड़ी पुरानी फोटोज़ भी देखी है, उसमें कैसे मिट्टी के ईंटों के घर थे और अब तो कितना ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं सब कुछ, लोग इतने हाई फाई हो गए हैं वहाँ पर भी कि सारे घर बिल्कुल वैसे नहीं रहे, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस और ये सब हुई हैं। तो वो देख के भी लगता है कि कितना डिफरेंस आ गया है। उसके बाद आप दरबार में जाओ तो मतलब ऐसा लगता है कि यार आप गुरुजी के घर आ गए। जैसे आप किसी के घर जाते हो आपको कैसा फील होता है ना। तो जब मैं गई थी, आई थिंक मैं अपने मम्मा एंड मासियों के साथ गई थी, तो जिन मासी ने मेरी मम्मा को कनेक्ट किया था वो हमारे साथ गई थी। एंड बड़ा ही सुकून था, मतलब मज़ा आ गया। इतनी गर्मी थी हालांकि जब हम गए, लेकिन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और गुरुजी की जो कार खड़ी थी DLP1 जो वाइट कलर की कौन सी कॉन्टेसा आई थिंक, कौन सी गाड़ी है गुरुजी की, तो वो थी। एंड मैं और मम्मा ना मत्था टेक रहे थे, तो मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो मैंने मम्मा को बोला कि गुरुजी मुझे पैसेंजर सीट जो होती है ड्राइवर सीट के साथ वाली, वहाँ बैठ के दिख रहे हैं, मतलब वहाँ दिखे हैं मुझे बैठे हुए। फिर मम्मा ने भी मत्था टेका तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम बहुत दूर थे, अगेन आपकी आंखों में अगर कोई एक चेहरा बसा हो ना तो मुझे लगता है वो आपको हर जगह ही दिखता है। बिल्कुल। तो मम्मा को भी बोला, मम्मा ने बोला हाँ मुझे भी दिख रहे हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो एक वो एक्सपीरियंस रह चुका है। देन फ्रेगरेंस आना, वो तो खैर हर जगह, क्योंकि इतना फ्लावर्स और ये सब भी होते हैं, और एक गुरुजी की अपनी एक खुद की फ्रेगरेंस भी इतनी पावरफुल है, तो वो होना भी, तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो रह चुके हैं। आपने अपने घर पे कभी सत्संग कराया है? बहुत बार, मतलब बहुत संगत है जो अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, दे हैव अटेंडेड माय सत्संग्स आल्सो। लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगी कि गुरुजी को घर बुलाना ना एक वैसा काम है जिसके लिए, जैसे शादी होती है हमारे घर में कैसे तैयारियां शुरू हो जाती पूरा है ना, फंक्शन पे। पूरा वैसे होता है और बड़ा ही रौनकी माहौल हो जाता है। तो अगर अभी तक बस आप ये सोच रहे हो ना यार कि मुझे बड़ा सारा तामझाम करना है, गुरुजी आएंगे मैं कैसे करूँगी, मेरे घर पे तो जगह ही नहीं है, मैं कैसे बिठाऊंगी लोगों को, है ना, खाने में क्या बनवाऊंगी, कैसे क्या क्या दें यार, ओ शिट, ये नहीं वो नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं, कुछ नहीं, फॉरगेट एवरीथिंग, बस बुलाओ, हाथ जोड़ो और बोलो गुरुजी आ जाओ मेरे घर। तो या आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी और फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार सत्संग हुआ है मेरे घर पे, मेरे उधर अपने मायके में भी हुआ है एंड इधर इन लॉस की साइड में भी बहुत बार हुए हैं सत्संग। तो मतलब अपने आप सब कुछ स्टेप बाय होता स्टेप चला जाता होता है, चला जाता है। हाँ बिल्कुल यार, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि डेकोर वाला भी आ जाएगा, केटरर भी हो जाएगा, एंड यू नो एवरीथिंग जस्ट गोज इनटू प्लेस। और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो एक वो कहीं ना कहीं आ जाता है। फिर इतने सारे लोग आ जाएंगे संगत में से ना, दे आर सो हेल्पफुल, वो बोलेंगे कि कोई आंटी सेवा है तो बताओ, अच्छा आप ये मत करना ये मैं कर लाऊंगी, आप ये मत करना ये मैं कर लूँगा। सो वो खुद ब खुद चीज़ें होती चली जाती हैं, विच इज़ वेरी ये अगेन सबसे अच्छी चीज़ लगती है फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हाँ आपने गद्दी भी लगा रखी है गुरुजी की, हाँ तो वो आपने कब लगाई? ये मैंने रिसेंटली लगाई है गुरु साहिब की गद्दी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था यार कि मैं गुरुजी की ना गद्दी अपने घर लगाऊं, मेरे पास हो। पता नहीं, एक शुरू से ही बहुत सालों से मेरा था, जैसे एक विजन में आपकी होती है ना एक चीज़, कि मैं जब भी अपना घर इमेजिन करती थी तो उसमें बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना एक कहीं लाल रंग की गद्दी मुझे हमेशा ही दिखती थी, हमेशा दिखती थी, दैट आई रियली वॉन्ट टू हैव दैट। तो और अगेन जब मैं गद्दी लगा रही थी ना, मैं बड़ी वो थी, क्योंकि जिनके पास गद्दी है मेरे फ्रेंड्स के पास ना, मैं उनसे बोल रही थी कि यार गद्दी की क्या सेवा होती है, क्या करते क्या हैं, करना मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं बैठ के ज्ञान भी आपको दे रही हूँ कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ ना, आप बड़े वो हो जाते हो, है ना। Yes. फिर मैंने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल गुरुजी इज अगेन नॉर्मल ना, तो
जितना मेरा कैपेसिटी हो पाई चोला डाल दिया, साइड टेबल के कवर लगा लिए, भगवान जी भोलेनाथ ये सब लगा लिए, जोत जगा ली। पहले मैं रोज़ जोत नहीं जलाती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से गुरु साहिब ने वो भी कराना शुरू करा है। और गद्दी में कुछ मैं स्पेशल कुछ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे सिर्फ सुबह सिर्फ जोत जलाई, जाते हुए गुरुजी को बाय बोला, आते हुए गुरुजी को बोला हाय मैं वापस आ गई हूँ और कहीं बाहर जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेशन, तो चलो अपना ध्यान रखना और घर का ध्यान रखना। तो बस ये है। जितना आप वहमों में फंसोगे ना यार, तो गुरुजी खुद बोलते थे तुम वहम ही करते रह जाओगे, तुम मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते तुम, तो वहम मत करो, जो है बेसिक है चल रहा है बस वैसे चलाओ, जिससे आप अगेन किसी रिलेशनशिप को बर्डन ना लेने लग जाओ। दैट्स इट। किसी भी चीज़ में ज़्यादा घुसना नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हाँ, अपने जितना कैपेसिटी हो पाए, जितना आपका खुद का दिमाग लगे, परेशान नहीं होना कि परेशानी हो रही है उसमें घुस के, क्योंकि वो परेशानी आप ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर नहीं पाओगे। बिल्कुल ऐसी चीज़ें करो जो लॉन्गर रन तक आप चला सको। एंड आई एम सो थैंकफुल टू महाराज कि यार मेरे घर में गद्दी लग पाई, वो बैठे। फिर मुझे था कि मैं फ्लावर्स कैसे लगाऊं, आर्टिफिशियल फ्लावर तो गुरुजी मना करते हैं। फिर मैं रोज़ जो ये नए नए फ्रेश फ्लावर्स आते हैं वो मैं कैसे लगाऊंगी, वो तो मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊंगी। रोज़ माली आएगा, फ्लावर लाएगा, नहीं लाया, बीमार हो गया। मैंने बोला छोड़ो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही लगाएंगे हम। तो मैं दुबई गई थी रिसेंटली और वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलते हैं। फिर एक आंटी हैं, एक अंकल हैं, अतुल अंकल, वो दुबई में है, उनके घर में गई तो उनके घर में इतना सुंदर दरबार बना है। मतलब अगर कोई भी संगत कभी जाए, प्लीज़ उनके घर का दरबार आप विजिट करना, मज़ा ही आ जाएगा देख के। तो उनके वहाँ मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखे। तो मैं उनकी आंटी को बोल रही थी, आंटी मैं ना अभी घर पे गद्दी लगाने वाली हूँ, या पता नहीं, आई थिंक तब तक मैंने लगा ली थी। हाँ, तो मैंने बोला मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाऊं या नहीं, क्योंकि गुरुजी मना करते थे और आपके यहाँ तो लगे ही आर्टिफिशियल हैं। फिर उन्होंने एक समझ दी कि भाव के भूखे हैं, तू आर्टिफिशियल लगा, तू ना लगा, कुछ मत कर, वो भी उनको चलेगा, भाव होना चाहिए। या तो फिर मैं वहाँ से बड़े सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लिलीज और ये सब लेके आई कि यार पूरे घर पर हम इतना खर्चा करते हैं, तो जो अन्नदाता है इस घर के, जो गिवर है, जिन्होंने बनाया है, जिनकी वजह से एक सोफा, एक टेबल, एक कुर्सी आई है, उनके लिए हम क्यों नहीं कर सकते ना। फिर वहाँ से मैंने लेके आया और बोला कि चलो अभी तो ठीक ये है। डाउट वहाँ से क्लियर हुआ है ये हाँ, डाउट वहाँ से डाउट एक्चुअली क्लियर था भी, मन बट में एक थोड़ा सा कोई रहता है बोल ना। देता है तो आपको और थोड़ा लगता है ना कि अच्छा अब अश्योरेंस मिल गई है। एंड अगेन आई फील दैट आपके मन में जितने भी डाउट्स चल रहे होते हैं यार, गुरुजी कोई ना कोई मीडियम ज़रूर निकालते हैं। उनके साथ बेस्ट बात यही है कि अगर आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं से मेरे जैसा कोई एक आ जाएगा रैंडम बंदा, आपको बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और आप कहोगे ये तो मेरे सवाल का जवाब है, अगर ये हम इसको कैसे ध्यान पता, लगा के सुनते हैं तो उसको है ना। समझते हैं। तो ये कैसे होता है ना, मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ था कभी भी, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तब से ये सारे चेंजेस हुए हैं। एंड थैंक यू परमात्मा कि आपने मुझे कनेक्ट किया। आपने शहद वर्षा के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आपने कभी यार एक्सपीरियंस किया है? मेरे घर पर शहद, हाँ मैंने देखी है, अपनी आंखों के सामने ले देखी है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो मैंने, मेरे मदर इन लॉ के एक आंटी फ्रेंड थे, उनके घर पर हुई थी, तो मम्मी ने मुझे भी बोला कि चल करिश्मा मत्था टेकने चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। उनके घर पर बहुत बड़ा सा रूप था गुरुजी का, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके ना नीचे 10-15 फॉइल पेपर लगे हुए थे, वो भर भर के अभी भी मेरे पास शहद का प्रसाद पड़ा है एक डब्बी में। तो उन्होंने ना सबको दिया कि चल जो संगत आ रही है। इतनी वर्षा वहाँ से हुई और वो मैंने खुद देखी। जितने भी लोग ये मजाक बनाते हैं ना आजकल रील्स पे, मैंने बहुत देखा है कि आप मजाक बनाते हैं, आप बोलते हैं पानी आ रहा है, आप बोलते हैं ये क्या आ रहा है। बच के रहना, क्योंकि ये कर्मा है, ये वापस जरूर आएगा, बस मैं इतना बोलूंगी। इसी वजह से मैंने पूछा है, हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही है ना सोशल हाँ, मीडिया क्योंकि में। मैं बस इतना बोलूंगी कि ये कर्मा है, जो आप जिसके किसी के विश्वास को ऐसा बोल रहे हो ना, या नंबर वन आप उसकी उनकी शक्ति जानते ही नहीं हो, आप जानते ही नहीं हो कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और ऐसे कर सकते हैं। तो जब आप नहीं जानते ना, तो ज़बान को बंद रखना बेस्ट होता है, इंस्टेड कि किसी के भाव को आप डिसरिस्पेक्ट करो, है ना। दूसरा शहद वर्षा या अमृत वर्षा, अमृत वर्षा मेरे खुद के घर पर हो रखी है, मेरे मायके में। तो मेरे घर पे जो हाउस हेल्प थे आंटी, वो बड़े ओल्ड थे, मतलब ओल्ड इतने भी क्या होंगे, मतलब होंगे 50 के अराउंड होंगे। तो मेरा जो रूम है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होता था।
तो उस टाइम पे मैं काम पे गई हुई थी, तो मम्मी ने उनको भेजा, जैसे वो रोज़ डेली जाती थी सफाई करने आंटी, तो वो गई। यूजुअली वो आधे पौने घंटे में कर करा के वापस आ जाती थी। उस दिन 1.5 पौने 2 घंटे हो गए, वो आई नहीं। फिर मम्मी ने सोचा कि यार बेचारी बूढ़ी आंटी हैं तो तबीयत ना खराब हो गई हो, तो मैं देख लेती हूँ। तो मम्मी गई, आवाज़ लगाई, तो वो क्या बताती हैं आंटी कि मेरे ऊपर जो रूम है ना, उसमें 2 रूम्स थे जैसे। तो एक रूम में तो बेड था, एक रूम जैसे स्टडी और ये सब का बना रखा था, उसमें टेबल था, अलमारियां वगैरह वो सब था, और गुरुजी का एक स्वरूप लगा था। तो वो आंटी कहती कि मम्मी को उन्होंने दिखाया है बकायदा। तो वो कह रही कि जब मैं नीचे ना, हमारी टाइल्स लगी हुई थी, ब्राउन कलर की टाइलें थी वो, ठीक है, जैसे यूजुअली आजकल वाइट और ये आती है ना, वो ब्राउन कलर की टाइल्स थी, जो कि ऐसा लुक देती थी जैसे आपके घर पे वुडन फ्लोरिंग हो रखी हो, जैसे वुड का नहीं आता वो कलर। तो वो उन्होंने मार के दिखाया कि गुरुजी के स्वरूप के नीचे वो पोछा मारती, पैर आ जाते, वो फिर पोछा मारती, फिर पैर आ जाते। मतलब लिटरली उन्होंने मेरी मम्मा को ये दिखाया, और मम्मी बड़ी हैरान थी यार कि ये क्या है, कहाँ हो से क्या है? रहा है? नहीं यार, मतलब हमारे साथ होता है तो हम नहीं मानते ना, 1-2 मिनट के लिए, एक या फिर रियलाइजेशन के लिए टाइम लगता है। वो हुआ, उसके बाद उस स्वरूप में से फिर अमृत वर्षा हुई, जो कि हमारी बहुत सारी कॉलोनी के लोग थे जो आए मत्था टेकने, उन्होंने मत्था टेका। सो हाँ, मेरे खुद के घर पे हो रखी है, एंड आई नो कि जितने लोगों के साथ होता है अमृत वर्षा यानी कि जल वर्षा और शहद वर्षा, वो रियल है। बाकी आजकल बहुत कुछ आने लग गया है, इलायची, सिक्के, पता नहीं। कोड़ियों की वजह। सॉरी गाइज, मैं बहुत गलत बंदी हूँ इस बारे में कमेंट करने के लिए, मैं कर नहीं सकती, हो सकता है हुई भी हो, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन मुझे नहीं पता, ना मैंने देखी ना मैंने फील करी, तो मैं बोल ही नहीं सकती। और जो सोशल मीडिया पे जो लाइक पोस्ट बना के जो लोग वायरल पिटेंगे कर ले, सारे ये ये सारे पिटेंगे एक दिन भर भर के। शेमलेस पीपल, मतलब आप व्यूज के लिए, और शेयर करो, 5 लोगों को दो, शेयर मतलब करो। आप किस एक्सटेंट तक जाते हो? थोड़ा अपने में काबिलियत बनाओ इतनी कि लोग आपकी तस्वीर, आपका चेहरा, आपका रियल कंटेंट आपको देखना पसंद करें, रादर देन किसी का नाम यूज करके आप व्यूज पा रहे हो। यार शेम ऑन यू, लिटरली। अच्छा, रिसेंटली अभी लास्ट वीक मैं घर गई, ठीक है, तो मेरे डैड ने क्या दिखाया, यूट्यूब पर एक अंकल ने क्या डाल रखा, उनका, मेरे डैड का नाम है वीरेंद्र, ठीक है, तो वी से शुरू होता है। किसी ने क्या डाला हुआ, इतने नॉनसेंस बंदे हैं ना यार, कि ये वाला जो पोस्ट देख रहे हैं जितने भी वी नाम के लोग हैं, वो अगले 5 दिन में पता नहीं या कितने घंटों में, कुछ तो था, उनके साथ अनहोनी होएगी, वो मर जाएंगे, लिटरली ये लिखा हुआ था। और आप ना इस पोस्ट को शेयर करो उनके साथ, अगर आप उन्हें लाइव ब्लेस करना चाहते हो। बुलशिट, तुम्हारा एक मैसेज किसी को लाइव देगा? इमेजिन हाउ क्रेजी आर यू यार, थोड़ा तो डरो, मतलब। एंड यू नो माय डैड वाज लाइक, उनको भी पता है ये सारा, वो मैंने बोला पापा ये व्यूज पाने के लिए करते हैं लोग, इतने बेकार इनकी सोच हो चुकी है आजकल, ये किसी भी हद तक जाएंगे ऐसे करने के लिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, अगर बेटा हमें, जो हम गुरुजी को मानते हैं, नीचे लोगों ने लिखा हुआ जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, अरे भाई उसे समझाओ, उस पे कमेंट्स उसे बताओ कि ये तुम गलत कर रहे हो। देन पापा ने ही रोट अ वेरी नाइस मैसेज, बहुत डिसेंट, कि प्लीज अपनी दिमाग के चक्षु तुम खोलो और देखो तुमने लिखा क्या है। फॉर एनीबडी यार, किसी के घर में, मतलब कोई भी एक इंसान हो सकता है ना, उस अल्फाबेट का कह लो, है ना, या जो भी यार। तो उन्होंने ये भी लिखा कि तुम क्या लोगों को मारोगे, जो गुरु साहिब सबको जीवन दान देते हैं, तो कौन ही है ये लिखने वाला? प्लीज गाइज, ये व्यूज के लिए यार, ये लाइक्स के लिए, ये शेयर के लिए, ये एक टेम्परेरी, ये फोन ना, ये इंस्टाग्राम एक टेम्परेरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का, ये हमारी पूरी जिंदगी नहीं है। इससे बाहर आ जाओ और जो रियल साइड है ना आपकी, वो आप करो। और जो भगवान सबको, जो लाश को भी पड़ा पड़ा उठा देता है, वो किसी को क्या मारेगा ना। सो बस इतनी सेंसिबिलिटी ले आओ, बाकी तो सब ठीक है। मैंने ना बहुत सारी संगत ऐसी है जिनको मैंने समझाया है बकायदा खुद से कि यार ये मैं तो सब नीचे चीजों लिख पे मत देती जाओ। हूँ, अब मैं नीचे कमेंट में लिखती हूँ, और अगेन मुझे किसी से डर नहीं लगता। इसमें डरने वाली क्या बात है? उसको जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी इज वेरी नाइस लिखो, लेकिन उसको समझ तो दो कि तू क्या कर रहा है। और आज भी अगेन यही है यार, कि अगर आप किसी को ब्लेस करना चाहते, आप हो कौन किसी को ब्लेस करने वाले? आप चाहते हो परमात्मा उन्हें ब्लेस करे। गुरुजी क्या व्हाट्सएप के थ्रू ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं? गुरुजी क्या इंस्टाग्राम के थ्रू आपके ऊपर आशीर्वाद भेज रहे हैं? नहीं ना। आप
कैसे कर सकते हो यार? भाव रखते नहीं है लोग और इन सब चीजों में इतना घुस गए भाई कि इतना फेक है ना आजकल टाइम। वही बात आ गई कि आपका भगवान के तरफ तो कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल ये शोशागिरी, ये फालतू के तामझाम, ये ब्रेसलेट 6-6 पहन लेंगे, बिल्कुल दिल में है कुछ नहीं, बस दिखाने के लिए। प्लीज डोंट डू दैट। आप जानते नहीं हैं किसी भी, आप मैं तो बहुत छोटी हूँ यार, मैं क्या अभी मात्र 10 साल से जुड़ी हूँ। आप उनसे पूछिए, जो मैं किसी का सत्संग सुना था, आंटी कह रहे हैं हमें 25 साल हो गए गुरुजी के साथ। मैं बोलती थी वाह गुरुजी, हम भी अपनी सिल्वर जुबली कभी मना रहे होंगे, हमें भी इतने साल हो जाएंगे। उनसे जाके पूछिए जो फिजिकल फॉर्म में महाराज को मिल चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि Yes. वो क्या ही थे चीज़। हम लोग तो वो हैं जिन्होंने उनको बाद में समझना शुरू करा है कि परमात्मा हमें मिल चुके हैं। जिनके सामने वो बैठे हैं वो खुद ही नहीं जान पाए, तो बड़ी लास्ट दिक्कत है। टाइम मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा था, हाँ तो जैसे ग्रामीण सेवा होती है तो हाँ उस टाइम पे काफ़ी भीड़ थी, तो मैं उसमें जा रहा था। तो आते वक्त मेरे साथ क्या हुआ कि जो गुरुजी से जुड़ी हुई जो संगत थी, आंटी, हाँ अंकल जी थे, अच्छा, तो वो मिले हमें। उन्होंने बकायदा जो गुरुजी के टाइम पे एक छोटा सा स्वरूप होता था वो उन्होंने मिला हुआ था वहाँ पे, वो उस टाइम पे दिखाया। वो दिखाया उन्होंने, हाँ और उन्होंने बताई कि इन सब चीज़ों पे मत जाओ, ये फेक है, ये सब बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल गुरुजी ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को लेके मैंने काफ़ी लोगों को समझाया अभी पहले हाँ भी, क्योंकि गुरुजी के जो टाइम पे मिले हुए हैं वो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। इनफैक्ट उनसे बहुत सारे लोगों से यार मैंने सुना है, मैं मेरे को बहुत चस्का है सत्संग सुनने का। जब भी मैं बहुत वैसे में होती हूँ, चलो ड्राइव कर रहे हैं, गाने आज सुनने का मन नहीं तो सत्संग चला लिया, या अगेन आपका मूड बड़ा ऑफ है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, सत्संग चला लिया। तो बहुत सारे लोग कहते थे यार आज की डेट में तो एवं ही प्रिंट हो के छप छप के निकल के स्वरूप बट रहे हैं लिटरली। उस टाइम नहीं मिलते थे यार। इवन इफ यू हैव आज की डेट का भी ना एक भी स्वरूप, तो यू हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट, उसकी कदर करो, क्योंकि बड़े सारे लोग उसके लिए भी तरस चुके हैं एक टाइम पे। बिल्कुल, क्योंकि मेरी फैमिली में जैसे सत्संग वाली बात आपने बताई ना, जो क्योंकि फ़ोन में चला के और ऐसे छोड़ देते हैं, हाँ और वो फिर सो जाते हैं सुनते सुनते। हाँ मैं कहा ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं फिर उसके बाद मुझे लगता है हाँ, हाँ भाई कुछ ना कुछ है पता थोड़ा, है क्या, अच्छा वो आप ना ये अपनी सोने से शांति क्या के है, लिए मैं आपको बताती हूँ। नहीं वो बहुत अच्छी बात है कि वो चलो सो हाँ जाते हैं। मैं बताती हूँ इसका क्या कनेक्शन है। जब भी मैं सत्संग अटेंड करती हूँ ना, चलो अब मेरे घर पे सत्संग है तो मैं सारा टाइम एक्टिव हूँ, मैं काम कर रही हूँ या मैं प्रसाद दे रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं एक्टिव हूँ। अगर मैं किसी के घर चली गई सत्संग पे, एक तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरी लोअर बैक पेन है, ठीक है, तो उसके बाद बैठ गई नीचे, ऊपर बैठ गई, कहीं पे भी, बिल्कुल यार मैं आधा घंटा बैठती हूँ और मुझे नींद आने लग जाती है। मैं समझ ही गुरु जी को कहती हूँ ये क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे क्यों नींद आ जाती है। उसके बाद जब सत्संग खत्म होता है और जब कोई अपना सत्संग शेयर करता है, वो सुनने के लिए मैं बड़ी वो रहती हूँ कि यार मुझे, हाँ मुझे पाठ से ज़्यादा वो सुनना है, मुझे वो सुनना है, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने हैं। जिसका एक जवाब मुझे एक आंटी ने बड़ा ही ब्यूटीफुल दिया, और मैं वो ही आपको भी दूंगी अभी, ये कि जब भी हम परमात्मा के सत्संग में होते हैं, हम फ़ोन में चलाते हैं, हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, या जैसे मैं वो दुबई वाली आंटी का आपको बता रही हूँ ना, मैं उनके दरबार में घुसी हूँ, मैंने मत्था टेका है और मैं देख रही थी कि यार मैं कोई कोना पकड़ के ना और सो जाऊँ, पता नहीं क्यों, क्या मतलब पागल लड़की है क्या, इतना तैयार होके आई सोने के लिए। इतनी दूर आई है। हाँ, उसका उन्होंने मुझे क्या आंसर दिया, कहते हम इसीलिए सोते हैं या हमें इसीलिए नींद आती है क्योंकि आपको नींद कहाँ आती है, जहाँ आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जहाँ आपको शांति मिलती है, जहाँ आपको स्ट्रेस नहीं है, जहाँ आप बिल्कुल शांत रिलैक्स है, आपका मन रिलैक्स्ड है, वहाँ आपको नींद आती है। आप ढोल बजा लो किसी के आगे, ढोलकियाँ बजा लो, वो क्या बंदा सो पाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। आप ऐसे किसी को प्यार करो तो बंदा 10 मिनट में सो जाएगा, है ना। तो तब मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा प्रॉब्लम मुझ में नहीं है क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा था प्रॉब्लम मुझ में ही है यार, और मैं किसी को बताने में ना बड़ा शर्माती भी थी। लोग कहेंगे ये अजीब लड़की है, इतनी बड़ी लड़की है तो बच्चों वाली बातें कर रही है कि इसको नींद आ जाती है। तो तब मैंने समझा कि शायद इतना सुकून मिल जाता है या इतना आप ठंडे हो जाते हो कि मन करता है बस आप सो जाओ। और आप कुछ और कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि गुरु साहिब को आप प्यार करें, नो मैटर व्हाट यार, आप 2 दिन पहले जुड़े हैं या आप 2 साल पहले जुड़े हैं, 20 साल पहले जुड़े हैं,
आप गुरुजी को बस प्यार करें। वो सिर्फ एक लौता ऐसा बंदा है आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास, जो प्यार का भूखा है। आई वुड से दैट, क्योंकि बाकी जितने भी रिश्ते हैं ना, वो सारे मतलब के हैं। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड्स, आपकी वाइफ, आपके दोस्त, कोई भी रिश्ता उठाओ, सोचना एक दिन बैठ के कि उसका आपसे क्या मतलब है। अपने आप जवाब कहीं ना कहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलेगा। गुरुजी का मतलब सोचना कि गुरुजी को आपसे क्या मतलब है। यू विल बी क्लूलेस। एक ऐसा परमात्मा जो हमें सांस बख्शता है, जिसने जबान दी है, जिसने हाथ, उंगलियां, पैर, दिल, लंग्स, किडनी, शरीर, स्किन, एवरीथिंग। कान, नाक, आंख सब दिया है, उसको मुझसे क्या ही लेना होगा बताओ। पता नहीं। कुछ है ही नहीं। तो बस उनको आपसे कुछ नहीं लेना। रिटर्न में ऑल कुछ ही नहीं वांट्स, चाहिए। कुछ नहीं चाहिए सच में, सिर्फ प्यार करें और जितना कर सकते हैं ना उतना करें। आपकी लाइफ में मैं ये नहीं बोलूँगी कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब आप नए नए कनेक्ट होते हैं ना, आपको सब मिलता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, वाह यार ये तो गुरुजी से पहले मिला ही नहीं, ये तो किसी भगवान ने दिया ही नहीं। जब कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, तब टेस्ट शुरू होते हैं कि अब तो तू मेरे पास आ गया, मैंने जो तूने मांगा दिया भी, अब मैं ये देखता हूँ कि जो तू मांग रहा है वो मैं नहीं देता, तो तू मुझे कितना प्यार करता कितना है। प्यार। जब आप तब भी प्यार करोगे ना, लड़ना, बिल्कुल लड़ना झगड़ना मैं भी करती हूँ, लेकिन छोड़ना मत। जब आप वो करोगे ना, तब वो आपको सब देंगे और अपने टाइम पे देंगे। आज की डेट में मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए यार। हम इंसान हैं, हमारी सेटिस्फैक्शंस, हमारी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है और वो है गुरु साहिब। सो अनंतम शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑल का मतलब जो है ना, वो ऑल में पूरा संसार ही आ गया। मैं लिटरली ये बोलती हूँ दैट मेरी आंखों ने गुरुजी जिसको भी बस देख लिया हो ना, जैसे आज मैंने आपको देखा है, मैं रास्ते में चलते रिक्शे वाले भैया को देखती हूँ, कूड़े वाले भैया को देखती हूँ, कबाड़ी वाले भैया को देखती हूँ, दुकान में जाती हूँ शॉपकीपर को देखती हूँ, घर में कोई आ जाता है ब्लिंकिट वाले भैया को देख लेती हूँ, मान लो, है ना। इन आंखों ने जिसको भी बस देख लिया हो ना, उसको भी आप जा के ब्लेस करना। और इमेजिन अगर हम सब यही मांगने लग जाएं तो सब इनडायरेक्टली सबके लिए कितना सब कुछ मांग रहे कहीं हैं ना ना। कहीं। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो बस। अनंतम शुक्राना एंड थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि करिश्मा जी ने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमें, उनको हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उनको ढालना चाहिए और ढालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर सुन के सिर्फ स्वाइप कर दोगे ना वीडियो और अपने थॉट्स को वही रखोगे सेम, तो ये वीडियो स्वाइप करके कुछ काम कुछ नहीं नहीं आने हो वाला। जाएगा, वो आधे घंटे से जीरो घंटा, 2 ब्लैंक घंटे, आप 3 बैठे घंटे। थे और जीरो ब्लैंक ही आप उठ के जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं, फेक नहीं, प्योर, जो हाँ। चीज़ें बिल्कुल रियल है वो चीज़ें, अगर तो अपने भाव शेयर करने हैं, भाव शेयर करने हैं तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अन्यथा करें। नहीं। बिल्कुल जरूर करें। एंड आई थिंक सत्संग शेयरिंग अगेन इज ब्यूटीफुल। आपको मेरे शायद एक आधे बंदे को भी अगर किसी भी एक सवाल का जवाब मेरे इससे मिला है ना, तो आई थिंक महाराज ने बहुत बड़ी कृपा करी है आप पर भी और मुझ पर भी। तो अगर आपके पास भी कोई सत्संग है, ज़रूर शेयर करना। या अपना नंबर जो है नीचे कमेंट में डाल देंगे बिल्कुल। या पिन कर देंगे, जिससे शायद कोई ऐसा इंसान होगा, व्यक्ति होगा, जिसको उसका जवाब मिले। सो कहीं ना बी कहीं दैट समवन। उनके कष्ट कटते हैं उससे। एब्सोल्युटली। सो अपने कर्म भी अच्छे बनाओ और दूसरों के लिए तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं ही फिर। और हमेशा पॉजिटिव रहो। यस बिल्कुल। गुरुजी हमेशा कहते थे, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है। मैं तो गुरुजी को कहती हूँ अच्छा आपने इसीलिए मुझे इतना पॉजिटिव रखा है। मैं भी रोती हूँ यार, जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, ये मांग कभी खत्म नहीं होगी। आज हमारे पास मारुति कार है तो मुझे मर्सिडीज भी चाहिए। आज मेरे पास एक सोफा है तो मुझे लंबा सा काउच भी चाहिए। आज मैं घर पर बैठी हूँ तो मुझे डेस्टिनेशन पे भी जाना है घूमने। कभी नहीं खत्म होता ना। तो बस ये प्यार है जो आप प्रभु के साथ रखें, किसी को भी माने। अगेन गुरुजी तो चलो हम गुरुजी का पॉडकास्ट ठीक कर रहे हैं, गुरु साहिब को मैं मानती हूँ, आप जिसको भी मानते हो, भोलेनाथ को, साई जी को आप जरूर मानते रहें, लेकिन पूरी शिद्दत से पूरे मानें। दिल से मानो, भाव, उसमें भाव रखो पूरा। ऐसे नहीं बिल्कुल। कि आप ये कर रहे हो और साथ में उनको 10 पीछे से भगवान जी और है हाँ। लाइन में कि चलो शिव जी ने नहीं दिया तो हनुमान जी तो हैं ही बैकअप में। साइड में वहाँ चले जाएंगे, फिर उसके बाद उधर चले जाएंगे। तो ये सब नहीं करना, एक पे बने रहो और उसी पे मन लगा के दिल से अपनी उसकी पूजा करो। बिल्कुल। जय ओके, गुरु जी। जय ओके। गुरु जी।